वेलकम बैक। इन फोकस हैं कमर जमान काहिरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। काहिरा साहब, अब क्योंकि मज़ाकरात में मैंने जैसे इब्तिदा में कहा था कि योर हैंड्स ऑन ऑल्सो, और ये कहना गलत ना होगा कि माहिर भी हैं। अब आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आपने गिला किया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जा रहा है मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब, कि जो अल्फाज का चुनाव था या जिस तरह से उन्होंने बात की वो गरां गुजरी है, उस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ उनका भी आ गया है और गुज़िश्ता रोज़ ही आया है कि माफ़ी वो किस बात की मांगे, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक ऐसे वक्त में जब पंजाब मुश्किल में था और तनकीद की जा रही थी, मजाक उड़ाया जा रहा था। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ ये मामला किस तरह से सेटल होगा, बिकॉज अब ये तो समझ में आ रहा है कि वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है और शायद पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इस पर माजरत होनी है। देखिए, ये जो मुतालिबा है ये हमारी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से आया है। मैं क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लिहाजा मुझे उसकी तफसील का इल्म नहीं है और मैं था भी नहीं पाकिस्तान में, मैं तो यानी कश्मीर में था। लेकिन इसके ऊपर मैं कोई पार्लिमानी पार्टी की राय दे सकूं ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बट मैं आपको अपनी जाती राय देता हूं और मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो जवाब दिए हैं उसके ऊपर भी देखिए हमारा इशू क्या है। फ्लड आया, फ्लड के अंदर बहुत बड़ा तूफान था, एक अजाब था, और इसको पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पे पंजाब हुकूमत के साथ सिंपथी भी की, सपोर्ट भी की, मुख्तलिफ जगहों पे जाके गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी सपोर्ट करने की बात की। सही। बिलावल साहब खुद आए, उन्होंने कसूर में जाके जहां से पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ वहां जाके वो सैलाब ज़दा इलाके भी देखे और फिर वहां जो सैलाब मुतासरीन थे उनके नुमाइंदों को भी मिले, वहां लोगों को भी मिले। सही। वहां पे लोगों ने उनसे अपने मुतालबे भी किए और उस मीटिंग के अंदर बिलावल साहब ने चीफ मिनिस्टर साहिबा की और उनकी मशीनरी की इस हवाले से तारीफ की कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तारीफ की बाकायदा नेशनल हुकअप पे। जी जी बिल्कुल। और उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान से ये मुतालबा किया कि आप फौरी तौर पे, क्योंकि फ्लड बहुत ज्यादा है और अभी पीछे से फोरकास्ट है कि और फ्लड होने का या आने का इम्कान है, लिहाजा आप फौरी तौर पे इसके अंदर जो है इसके एमरजेंसी डिक्लेयर करें और फ्लड एमरजेंसी डिक्लेयर करें। जी बिल्कुल। फ्लड की भी जरी एमरजेंसी भी और एनवायरनमेंट के हवाले से भी। सही। और उसके ऊपर उन्होंने बाद वज़ीर आज़म साहब को फोन भी किया और उन्होंने कहा जी कि एक तो लोगों को फौरी रिलीफ दें, कैश, फौरी कैश क्यों दें कि लोग जो लुटे पुटे, जिनके घर बह गए, जिनके जानवर बह गए, फसल बूटे जाया हो गए, वो जाके मुख्तलिफ कैंपों में पनाह लिए बैठे हैं। तो बजाय इसके कि जिली इंतजामिया उनको चीजें खरीद के दे, ठीक, माजी की प्रैक्टिस भी ये है और कामयाब तरीन प्रैक्टिस है कि आप उनको एक थोड़ी सी अमाउंट, ये टोटल अमाउंट जो कहा जा रहा है ना 10 लाख 15 लाख देना है, वो तो 10,000 20,000 दे सकते हैं। तो हमने वही कहा कि एक छोटा कैश ग्रांट का एक जो प्रोसेस होता है जो इमीडिएटली रिलीफ है, यानी मरीज है ना, मरीज बड़ा दर्द से तड़प रहा है, उसको बुखार है, पहले उसको हम कह रहे हैं पैनाडोल दो, उसका बुखार तो उतरे, फिर एग्जामिनेशन होगा, चेक होगा, पता चलेगा इसको क्या तकलीफ है, फिर डिटेल सर्वे के बाद आप इमदाद दे लीजिए। उस पे ये कहा गया जी पीपल्स पार्टी, और ये पीपल्स पार्टी ने तजवीज किया, वजीर आजम साहब ने इसको कहा कि जी बिल्कुल हम ये हफ्ते वाले दिन की बात है और उन्होंने कहा मैं मंडे को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन को बुला लेता हूं और इस पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बिल्कुल एमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दी, दोनों एमरजेंसीज। अब सवाल ये है कि हमने तो तजवीज दी थी फ्लड के इलाकों में लोगों की इमदाद कैसे हो, हमारे ख्याल में वो बेहतर तरीका है। अगर आप नहीं मानते तो हम उसके ऊपर तनकीद करेंगे, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं मानते हम एहतजाज करेंगे, आप नहीं देना चाहते तो ना दें। लेकिन हम तो लोगों को कहेंगे ना, हम भी अवाम के नुमाइंदे हैं। सही, लेकिन हम तो लोगों को कहेंगे एक मिनट नादिया जरा ठहरिए, तो हम तो कहेंगे कि भाई ये आपको इमदाद देने का तरीका जो गवर्नमेंट ने इख्तियार किया है वो दुरुस्त नहीं है, हमारे ख्याल में ये तरीका होना चाहिए। इसके ऊपर इस बात को, इससे हट के अगर बात हुई है तो हम जिम्मेदार, ठीक, और अगर बात किसी ने फ्लड के इफेक्टिव्स को या इससे हटके बातें की हो, पंजाब के ऊपर गवर्नेंस के ऊपर बात की है,
फ्लड इफेक्टीज की इमदाद के ऊपर बात की है। अगर किसी ने पंजाब को, पंजाब के कल्चर को, पंजाब के सूबे को, पंजाब की हैसियत को, इसको चैलेंज किया हो, तो मुझसे बड़ा कौन सा पंजाबी है भाई? मेरी तो 20 नस्लें पंजाबी हैं। मैं तो उससे भी ज्यादा सबसे पुराने पंजाबियों में हूँ। मैं कभी पंजाब पे हर्फ आने दूंगा? लेकिन मैं कह रहा हूँ आज नेशनल आपके सामने, अगर किसी ने इस मामले में पंजाब पे जद लगाई हो, मैं उसके खिलाफ बात भी करूंगा, whosoever जो हो। लेकिन पर मैं उससे माफी भी मांगूंगा, मुस्लिम लीग मैं मांगूंगा माफी, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जानबूझ के इस मामले को सिंध वर्सेस पंजाब खड़ा किया। कहां से आ गया पानी की तकसीम का फार्मूला नहरों का? किसने नहरों पे एतराज किया है? जी बिल्कुल। और उसके ऊपर बात करनी है तो आइए बैठ के करें। किसने कहा था? हमारे ऊपर एतराज आ गया कि जी इन्होंने, हमने तो 50 बिलियन रखा था सब्सिडी देने के लिए बिजली की पंजाब के लोगों को, और इन्होंने जाके शिकायत की IMF से। 100% ये गलत बात है। IMF तो लिखी बात के बगैर बात ही नहीं सुनता, और उनके यहाँ मिशन मौजूद हैं, उनको किसी को कहने की जरूरत है? फेडरल गवर्नमेंट ने उनसे मुआहदा किया हुआ था $7 बिलियन की इमदाद का, और उसमें कंडीशनैलिटीज थी। ये भी था कि जी आप कोई फर्दर सब्सिडी नहीं देंगे। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को कहा, फेडरल गवर्नमेंट ने आपको कहा। उसके ऊपर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अवाम की इमदाद रुकवाई है, तो ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत बात है। इसी तरह उनका जो एक आखिरी बात, उनका जो टोन और टेनर, और भी बातें बाकी है, लेकिन टोन और टेनर क्या है? मैं जो पंजाब की तरफ उंगली उठेगी उंगली तोड़ दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं फलान। वो हमारी बहन है, हमारी बेटियों की तरह है। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि आप मियां नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप वजीर आजम की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं, आपका ये लहजा दुरुस्त नहीं है। सही। अगर आपको एक खातून को इसी लहजे में, इन्हीं अल्फाज में वापसी जवाब दिया जाए, तो ये तो बड़ा नामुनासिब होगा। लिहाजा आप अपने मुनासिब अल्फाज में कीजिए तनकीद। अगर आपको हमारे ऊपर, हमारी जमात के ऊपर किसी पे एतराज है, जरूर कीजिए, ठीक है। लेकिन तो आप ये देखिए कि लोगों ने जवाब देने हैं। ओके, फिर ये बड़ा नामुनासिब होगा। ठीक है कायरा साहब, अब देखिए, क्योंकि जाहिर है एक CM साहिबा हैं, वो कहती है कि माफी में किस बात की मांगू, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की। अगर की हो तो इंसान माफी मांग लेता है। और फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया उन सहाफ़ी का, रजी दादा का, और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो पूरी माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन उनको माफ़ी नहीं दी गई। नेक्स्ट टाइम पंजाब के किसी भी शख्स के साथ ऐसा वो होने नहीं देंगी। सो लग ये रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा दोनों अतराफ में, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, दिल में बहुत बातें हैं, और वो अब सामने भी आ रहे हैं। हम कोई एक दूसरे के साथ मर्जर तो नहीं कर बैठे ना, हम एक दूसरे की मुखालिफ जमाते हैं। बिल्कुल। कल लोकल बॉडीज इलेक्शन अगर इन्होंने करा दिए कहीं, तो हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होंगे। कल नेशनल इलेक्शन आया, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होंगे। हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हुए। हम तो हालात के मुताबिक, तो पंजाब गवर्नमेंट से गिला है, ओके, बट वो गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट के इकदाम से, पंजाब से नहीं है। बिल्कुल सही। हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो मुआहदा आपने किया था, आपके बुजुर्गों ने किया था, वजीर आजम पाकिस्तान ने किया था हुकूमत बनाते वक्त, उस मुआहदे में अमल दरामद नहीं हुआ। कितनी मीटिंगें हुई हमारी क़यादत और हमारी कमेटियों के लेवल पे, उसको हल नहीं किया पंजाब हुकूमत ने। लेकिन हम कोई आपके खिलाफ चल पड़े हैं, आपके खिलाफ वोट डाल रहे हैं, आपकी हुकूमत के खिलाफ चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम आपकी तर्ज पे, और ये कहें कि जी किसी को पंजाब के खिलाफ या पंजाब की हुकूमत के खिलाफ बात करने का हक नहीं है। आप कोई सोल पंजाब के ओनर हो गए, मालिक हो गए, दूसरों को हक नहीं दे रहे, ये मुनासिब नहीं है। और आप अपना लहजे पे गौर कीजिए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और आप मियां नवाज शरीफ की बेटी होके, वजीर आजम की भतीजी होके, इन लहजों में और नेगेटिव नैरो नेशनलिज्म के ऊपर, ये जो पंजाबी और सिंधी की गेम है, इसके ऊपर खेलेंगी तो ये इंतहाई नुकसानदेह होगा। ऑलरेडी हम बलूचिस्तान के अंदर मनफी कौम परस्ती, नैरो नेशनलिज्म का शिकार वहाँ फाइट कर रहे हैं। वो हमारी अफवाज के ऊपर, हमारे सिपाह के ऊपर हमारे मासूम लोगों को मार रहे हैं। वहाँ पंजाबियों का कत्लेआम हो रहा है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की जो मूवमेंट है TTP की, वो भी एक तरह की नैरो नेशनलिज्म की मूवमेंट है। तो हमें ये देखने की जरूरत है। नहरों के ऊपर आपने बात करनी है, बिल्कुल से पूछा था, जो बार बार उसके ऊपर इतराज हो रहा है, आपसे पूछा था, आपका हक है। मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होते हुए कह रहा हूँ कि आपको हक है, आप नहरें बनाएं, आप डैम बनाएं, लेकिन इसका जो तरीकाकार है वो तय करें।
अगर आपसे सिंध गवर्नमेंट ने पूछा कि पानी तो इस वक्त सिस्टम में ऑलरेडी शॉर्ट है, सूबों को उनके हिस्से का पानी मिल रहा है, पंजाब का जमींदार भी चीख रहा है, सिंध का भी चीख रहा है कि हमारी जमीनें सैराब नहीं हो रही पूरी, फसलें हमारी खराब हो रही हैं। तो अगर आपने नई नहरें निकालनी है और अपने पानी को डाइवर्ट करना है तो हमें बता दें कि आप कौन कौन सी नहर से कितना पानी लेके किस नहर में डालेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जुर्म है। तो बस इसके कि आप सवालों के जवाब दें, आप कहें जी हम छोड़ेंगे नहीं, हम हाथ तोड़ देंगे, हम जबान खींच लेंगे। सही, ये वो लहजे हैं जो माजी के हैं। इन लहजों से जान छुड़ाने और माजी के हैंगओवर से निकलने के लिए वो चार्टर बीबी शहीद ने हमें सीओडी किया था और नवाज शरीफ साहब ने उसको साइन किया था। हमें उस माजी के हैंगओवर से और ये कुकड़ खोई जिसे हम कहते हैं ना, इन लड़ाइयों से बाहर आने की जरूरत है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। और कमर ज़मान कायरा साहब, इट लुक्स लाइक कमेटीज हमेशा तश्कील भी हुई हैं दोनों अतराफ में और मामलात को सेटल भी करने की कोशिश की गई है, बट ये मामला किस हद तक आगे जाता है और सेटल होता है और किस अंदाज से होता है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।